नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों, आप लोग के बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि पता चल सके कि आखिर के आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर तक के कितना प्रोसेस होती है, कौन कौन से प्रोसेस से लोगों को गुजरना पड़ता है। तो मैंने दोस्तों सोचा कि सही आप लोग को बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि आखिर के क्या क्या प्रोसेस होती है। इसीलिए बहुत लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि सर आंगनबाड़ी का सिलेबस क्या है, प्लीज़ सिलेबस बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपकी वो सारी सवालों को यहाँ पे रखा हूँ और आपको बताने की कोशिश किया हूँ। कुल टोटल अगर देखा जाए दोस्तों, तो अपने तरीके से अगर इसको डिवाइड किया हूँ तो वो करीब 8 चरण के आसपास होती है, जो कि आंगनबाड़ी को फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग करने तक की रास्ते में जो आती है। और वहीं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है सर इसका सिलेबस के बारे में बताइए। तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा और आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा कि असली क्या वजह है और क्या इसकी सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी और आंगनबाड़ी की पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, चरण नंबर 1 की बात करते हैं। पहली में सबसे पहले इसका दोस्तों विज्ञापन आता है और विज्ञापन के आधार पर ही इसका फॉर्म को फिलअप किया जाता है। उसमें दोस्तों आपको बताया जाता है पूरा बिहार में कितना सीट है, आपके जिला में कितना सीट है, इसके बारे में दोस्तों उसमें चर्चा की जाती है। वहीं दोस्तों फॉर्म भरने का डेट दिया जाता है कि लास्ट डेट कब है, शुरुआत कब हो रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने में। ये दोस्तों आपको वहाँ पे मेंशन रहता है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी चरण की बात आती है। दोस्तों, ये फॉर्म भरने के बाद थोड़ा टाइम लेने के बाद आयोग जो है से अपने साइट पे एक जो है से पूरा का पूरा जितना भी लोग फॉर्म भरे हैं सबका एक पूरा PDF प्रोवाइड करती है और लोगों को बताती है कि देखिए आप अपना चेक कर लीजिए, चाहे उस जिला का कितना भी लोग फॉर्म क्यों न भरे हो, 2000 हो 4000 हो, यानी कि टोटल जो लोग हैं सबका एक PDF के फॉर्म में अपने साइट पर प्रकाशित करती है और बोलती है कि आप अपना नाम वगैरह को मिला लीजिए, सब कुछ सही है या नहीं है। फिर दोस्तों तीसरा चरण आती है कि जब मान लीजिए कि सब लोग अपने नाम मिला लेते हैं, तो मिलाने के बाद बहुत सारे लोगों को है जो कि बहुत कुछ गलत भी वहाँ मेंशन रहता है। तो दोस्तों इसमें फिर एक वहाँ पे डेट वो लोग देते हैं कि दावा आपत्ति करने की। ये दोस्तों दावा आपत्ति करने का जो डेट है ना, से प्रोविजनल मेरिट आने के बाद भी दिया जाता है और नहीं तो जो लिस्ट में नाम रहती है उसी के बेस पे ही दे दिया जाता है कि अगर आप लोग को गलती है तो आप दावा आपत्ति कर लीजिए। अब दोस्तों आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर दावा आपत्ति क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो आई बटन में भी ऊपर लगा दूंगा, वहाँ भी आप देख लीजिएगा कि दावा आपत्ति कैसे करना रहता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप दावा आपत्ति कर लेते हैं, आपका जो भी गलती था वो आयोग को बता दिए कि सर मेरा ये वाला गलती था। तो अब दोस्तों चौथी चरण आती है, वो जो है वो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसमें दोस्तों बहुत ही कम लोगों को शॉर्ट किया जाता है, यानी कि देखा जाए तो या तो 5 गुना लोगों को शॉर्ट किया जाएगा, या तो 20 गुना लोगों को शॉर्ट किया जाएगा, या तो 3 गुना लोगों को शॉर्ट किया जाएगा। और उन्हीं लोगों को दोस्तों बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि 6ठे चरण के अंतर्गत रखे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि इसमें दोस्तों आपको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आप जो भी फॉर्म भरते समय फॉर्म को फिलअप किए थे उन सब सारी डॉक्यूमेंट को लेकर के मेरे पास आइए और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या जो आप जो फॉर्म भरते समय जो जानकारी दिए थे वो सही है या वो गलत है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को यहाँ पे जानकारी मैच नहीं करती है, इसीलिए बहुत लोग जो है से फॉर्म भरते समय अपना जो है से मार्क्स बढ़ा करके लिख देते हैं। इस वजह से उनका पॉइंट्स जो है से ज़्यादा बन जाता है और ज़्यादा बनने की वजह से मेरिट लिस्ट में उनका सबसे ऊपर में ही उनका नाम आ जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो मेरा तो नाम आ गया, मेरा अब ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद ही होती है। यहीं दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग को जो है कि रिजेक्शन भी मिलता है, क्योंकि बहुत लोग का डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है। अब दोस्तों 7वां चरण जो आती है ना, वो फाइनल मेरिट लिस्ट की चरण आती है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ जो लोगों का नाम आता है समझिए कि उन लोगों को 100% ज्वाइन कराया ही जाता है। क्योंकि यहाँ दोस्तों जितना लोगों का नाम आता है ना, सीट उतना ही रहता है जितना लोगों की नाम आती है। इसमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको किया जाता है कि आइए अब जो है से आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो 7वां यानी कि लास्ट चरण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होती है ज्वाइनिंग। आप जाते हैं वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको DM साहब जो है शपथ वगैरह दिलाते हैं, नहीं तो आपके अपने जो पंचायत पदाधिकारी होते हैं वो भी शपथ दिलाते हैं।
कि आप जो भी वर्क करेंगे अपने सही तरीके से करेंगे, ना कि उल्टा पलटा कुछ सोच करके करेंगे, किसी से भेदभाव की बात नहीं करेंगे। यानी कि जो भी करेंगे आप अपने तरीके से करेंगे, नियम के दायरे में रह करके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तो फाइनल ज्वाइनिंग के मैटर ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों बीच बीच में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर बीच में और मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि और काउंसलिंग डेट आती है। दोस्तों तो ऐसा इसलिए होता है कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट हो या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो, उनमें नाम आती है और वो लोग जो है सर काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो सकता है उनको जॉब करने की मन नहीं होगी, या ऑलरेडी कहीं दूसरे जॉब में वो सेट हो चुके होंगे, तो इस वजह से वो लोग नहीं जाते हैं। तो वो लोग आयोग जो है सर सीट तो खाली रखेगा नहीं। इस वजह से दोस्तों फिर से आपको रिकाउंसलिंग का डेट दिया जाता है और फिर लोगों को वापस बुलाया जाता है वहाँ पे कि आइए आ करके आप ट्राई कीजिए। होता है ना कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि पहले ज़्यादा नंबर वाला को बुला लिया जाता है, उसके बाद कुछ को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है कि आप आइए और आ करके फिर वहाँ पे काउंसलिंग कराइए, अगर पहले वाले लोग वहाँ पे काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो। अब दोस्तों ज़रा उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर प्लीज़ इसका सिलेबस बताइए ना, इसका सिलेबस क्या है। तो भाई साहब आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई साहब इसका कोई सिलेबस नहीं है। अगर आपका मेरिट अच्छा है, यानी कहने का मतलब है कि 10वां, इंटर, बीए जो भी है, आपके पास डिग्री में अगर अच्छा खासा मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, मेरिट बेसिस पे इसकी सिलेक्शन होती है। और बहुत लोगों का कमेंट ये भी रहता है कि सर इसका पेमेंट कितना होने वाली है। तो देखिए पेमेंट 6,000 से लेकर के 8-10 हज़ार तक के ऐसे कुछ होते रहती है, ऐसा क्लियरिटी उसमें नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है। लेकिन दोस्तों अभी नोटिफिकेशन इसकी आई नहीं है हाल फिलहाल में, तो कहने का मतलब है कि जब तक नोटिफिकेशन आएगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि फिर नए नियम के अनुसार सैलरी कितना होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो फिलहाल जो मेरिट लिस्ट वगैरह देते रहता है ये 2019 की ही भर्ती का है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग के पास अगर नोटिफिकेशन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कितना इसका सैलरी वगैरह रखा गया और क्या क्या इनको लाभ मिलती है। तो आई होप दोस्तों अगर और कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।